गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 11th का चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं और चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो डिग्री और रेडियन से रिलेटेड हैं। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका रीड करें, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 का। फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ये हमको कुछ डिग्री मेजर दिए हैं, उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट में सॉल्व करा रहा हूँ। इसको देखिए, एंगल है इसलिए इसको हम थीटा, अल्फा या बीटा किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने थीटा से 25 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में लाना है, लिखा है ना फाइंड द रेडियन मेजर। तो डिग्री को कभी भी रेडियन में लाना होगा तो उसमें पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। जब पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। तो अभी हम इसको इन रेडियन लिख सकते हैं, ये रेडियन में चेंज हो गया। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 36। तो थीटा की वैल्यू आ गई 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है, यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। सेकंड करते हैं। सेकंड में थीटा की वैल्यू है -47 डिग्री और 30 मिनट। सबसे बड़ी जो डिग्री एंगल का मेजरमेंट डिग्री में करते हैं तो डिग्री बड़ा यूनिट है, उससे छोटा यूनिट क्या हो गया, मिनट, उससे छोटा क्या हो गया, सेकंड। तो ये डिग्री में और मिनट में दिया हुआ है एंगल। पहले मैं इसको डिग्री में लाऊंगा, तो डिग्री में लाने के लिए 30 मिनट है। अगर 30 मिनट में डिवाइड बाय 60 कर देते हैं तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। उसका रीज़न है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। ये डिग्री का सिंबल है, पावर में 0 और डैश लगा हुआ है तो वो मिनट का सिंबल है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो इसलिए मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड कर दिया और 30 से ये कैंसिल हो गया। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई है थीटा की वैल्यू, तो 47 डिग्री। इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल दें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 47 इंटू 2 94 प्लस 1 95 अपॉन 2 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री में आ चुका है, रेडियन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें -95 अपॉन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, डिग्री से। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 36 90, तो ये आ गया -19 पाई अपॉन 36 इंटू 2 72 रेडियन। ये इस तरह से हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। डिग्री और मिनट में था, मिनट को डिग्री में लाने के लिए डिवाइड बाय 60 किया, फिर डिग्री में आ गया। और रेडियन में चेंज कर, रेडियन को अगर कभी भी 1 डिग्री को अगर कभी भी रेडियन में करना है तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। एक थर्ड और कर लेते हैं, फिर फोर्थ आप लोग लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड में थीटा की वैल्यू क्या है, 240 डिग्री। चेंज रेडियन में ही करना है, तो 240 डिग्री में मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 डिग्री से। तो ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। रेडियन में आ गया, 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल कर दें। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट 1 का रेसिप्रोकल है,
जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में डिग्री को रेडियन में चेंज करना था, अभी हमको यहाँ पर एंगल किस में दे दिए हैं, रेडियन में, और हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो देखिए रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट थीटा से रिप्रेजेंट कर लिया। क्या वैल्यू है थीटा की, 11/16। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस। ये रेडियंस में गिवन है, रेडियन। अब मैं इसको अगर डिग्री में लाना चाहता हूँ तो देखो डिग्री में लाने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन में लाने के लिए पाई अपॉन 180 का। सिर्फ वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है। अगर रेडियन में लाना है तो पाई न्यूमरेटर में रहेगा, अगर डिग्री में लाना है तो डिग्री न्यूमरेटर में रहेगा। तो रेडियन में लाने के लिए पाई अपॉन 180 का इंटू, अब में लाना है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, अभी कर देंगे। पाई की वैल्यू रख ली 22/7, ये डिग्री में ही चल रहा है। अब ये 4 से कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16, ये 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, अब 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 11 भी है, तो 11 इंटू 45 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22, इसका मल्टीप्लाई कर दें, 495 इंटू 7, ये डिग्री में ही चल रहा है सब कुछ, 495 और ये 88, और मल्टीप्लाई कर दें 7, 66, 3465 अपॉन 88 डिग्री। अब ये कैंसिल हो रहा है, वैसे कैंसिल तो यहीं पर कर देते, 11 से ये 2 टाइम्स तो और इजी हो जाता। थोड़ा और आसान हो गया। थ्री 315/8 आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो 11/16 था उसको हमने रेडियन में चेंज करने के लिए, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, और ये 7 इसका न्यूमरेटर में चला, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके 315 डिग्री अपॉन 8। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, इसका डिवाइड सीखिए। जैसे 8 का डिवाइड करना है अगर 315 डिग्री में, तो ये डिवाइड डिग्री में भी होगा, ये मिनट में भी होगा, और ये सेकंड में भी होगा। तो 8 3 जा 24, 7 5, 8 9 जा 72, माइनस किया तो 3 डिग्री। अब 3 डिग्री को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 मिनट का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 डिग्री इससे छोटा हो गया है, तो अब डिग्री में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो इसलिए इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 3 डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 180 मिनट में हो गया। डिग्री का डिवाइड पूरा हो गया, मिनट का डिवाइड शुरू हो गया। तो 8 का डिवाइड किया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा 2, नेक्स्ट मिनट में ही है, 8 2 जा 16, फिर रिमाइंडर बचा 4। अब ये 4 किस में आया है, मिनट में, तो 4 मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड का इंटू किया तो ये 240 सेकंड हो गया। अब फिर 8 का डिवाइड करेंगे, मिनट का डिवाइड कंप्लीट हो गया, अब 8 का डिवाइड किया, 8 3 जा 24, 24 कैंसिल हो गया, 0 0, और अगला 0 आएगा तो यहाँ पर 0 0। तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड ये डिवाइड करके आया है। तो यहाँ पर जो थीटा चल रहा था इसका डिग्री मिनट और सेकंड में डिवाइड करने के बाद सॉल्व होके क्या मिला हमको, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, तो ये डिग्री में डिवाइड करने के बाद जब
हो गया तो मिनट में ले आए, मिनट में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर छोटा हो गया इससे तो सेकंड में ले आए और कंप्लीट डिवाइड कर दिया। 2 का सेकंड, थीटा की वैल्यू लेट कर ली -4 रेडियन, और -4 रेडियन को चेंज किस में करना है हमको, डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, रेडियन को डिग्री में लाना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रेडियन डिग्री में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें पाई की वैल्यू रख देंगे, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 720 डिग्री, और पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 22 अपॉन 7, इसका रेसिप्रोकल किया -720 डिग्री इंटू 7 अपॉन में 22, कैंसिल कर लें, 2 से 11 और ये 2 से 360, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे -0 2520 अपॉन में 11, ठीक है। अब ये 2520 अपॉन 11 डिग्री को सॉल्व करना है और इसको डिग्री मिनट और सेकंड में लेके आना है। तो इसका डिवाइड एक बार यहां पे करके दिखाते हैं आपको। 11 माइनस साइन लेने की नीड नहीं है, डिवाइडेड बाय 2520। तो 11 का डिवाइड करो, देखो कितने टाइम्स जाएगा, 11 2 जा 22, रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया, नेक्स्ट वैल्यू है 2, अब डिवाइड करें तो 22, माइनस किया तो 10, ये डिग्री में चल रहा है, ठीक है। ये 10 डिग्री हो गया। अब 10 डिग्री में अगली वैल्यू क्या है 0, फिर से डिवाइड किया तो 99, फिर माइनस किया तो कितना आया 1 डिग्री, 1 डिग्री का मिनट बना दो 60 मिनट। अब ये 229 डिग्री पे खत्म हो गया। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? ये तो जो डिवाइड हुआ था ना तो ये माइनस करके 10 आया और अगली वैल्यू क्या आ गई 0, फिर 11 9 जा 99, माइनस किया 1 डिग्री। अब ये वैल्यू रिमाइंडर छोटा हो गया इससे, तो डिग्री का डिवाइड हो गया कंप्लीट। अब किसकी बारी है, मिनट में, 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट। फिर करो डिवाइड 11 से, 11 5 टाइम्स जाएगा 55, माइनस करो 5 मिनट इंटू 60 कर दें तो ये 300 सेकेंड हो जाएगा। अब फिर डिवाइड करें 11 का, ये 5 मिनट, 11 2 जा 22, माइनस किया 80 सेकेंड, तो 11 7 जा 77 और रिमाइंडर क्या हो गया 3 सेकेंड। तो ये 21 सेकेंड आ गया अप्रोक्सीमेट। थीटा की वैल्यू आ गई 200, माइनस तो रहेगा ही, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड अप्रोक्सीमेट, क्योंकि रिमाइंडर बचा है इसलिए। अब इसमें आंसर क्या दिया है इसका 29 क्यों दिया है उसका रीजन मैं बताता हूं। उन्होंने ये सॉल्व जो किया है ना इसका, उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू से किया है। जो मैंने वैल्यू बताई थी ना तुमको 57 डिग्री क्या थी भूल गए, 16 मिनट 22 सेकेंड, उन्होंने इसमें सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से, उस वजह से आंसर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना डिफरेंस कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये तो बहुत छोटा एंगल है, बहुत माइनर डिफरेंस है। यहाँ 27 और वहाँ 29 बहुत माइनर डिफरेंस है ये, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि 1 डिग्री एक राइट एंगल के 90 पार्ट करो तब ये छोटा सा पार्ट क्या है 1 डिग्री, और इसके फिर 60 करो और फिर उसके भी 60 करो तब क्या आता है 1 सेकेंड। बहुत छोटी वैल्यू है,
और फिर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो वो इसलिए बिल्कुल भी कोई डिफरेंस थोड़ा बहुत होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये नोट कर लें। अच्छा, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। इनमें से कोई पूछना है क्या? ये ये दोनों हो गए थे क्या? ये 5π/3 और 7π/6 किस वाले का बताओ? 2 का थर्ड देख लो, 5π/3 कैसे करोगे? जैसे थीटा की वैल्यू क्या है, 5π/3 रेडियन है। चेंज किस में करना है इसको? डिग्री में। बहुत आसान है, 5π/3 और रेडियन को डिग्री में करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन पाई। ये तो सभी जानते हैं। अब ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, और 3 से सामने देखो तुम, 60 60 × 5 300। बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगला वाला कर ही लेंगे, इसको नोट कर लो, अगर कर लिया है तो ठीक है, 2 मिनट में अगला कराते हैं। तो जैसे 3.1 जो एक्सरसाइज है ना, वो 3 चैप्टर के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिग्री रेडियन में चेंज करना सबको आ गया। π/180 का मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, और 180/π का कर लें तो एंगल चेंज हो जाता है, किस में? डिग्री में। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन इसमें है यहाँ से, वो वर्ड प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लैंग्वेज वाले हैं। तो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है वो 3.1 में है। 3.2 से फिर वो ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगा, जो तुमने 10th में भी पढ़ा है, जैसे साइन कॉस टेन कॉट वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट है। अभी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, अ व्हील मेक्स, पहले ये क्वेश्चन तुमको अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ना चाहिए, तो पहले एनसीईआरटी बुक में पढ़ लो, बीच में रख लो, अगर ऐसे शेयर कर लो, और फिर जब मैं रीड करके एक्सप्लेन करता हूं तो उसको सुनो और समझो। तो क्वेश्चन क्या है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा लें, समझ लें। कोई भी क्वेश्चन को अगर सही से समझ जाएंगे तो इजीली आ जाएगा। क्या कहना है इनका, कोई व्हील है, ट्रेन का व्हील हो सकता है, किसी साइकिल का व्हील हो सकता है, किसी कार का व्हील हो सकता है। उसके 1 मिनट में रिवॉल्यूशंस कितने हैं? 360। मान लो ये ग्राउंड को टच कर रहा है, उसका पॉइंट, और जब ये पूरा राउंड करके ये पॉइंट वापस आता है तो ये क्या होता है? 1 रिवॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं? एक राउंड तब होगा ना जब ये पूरा व्हील राउंड होके फिर इधर वापस आ जाएगा, तो 1 रिवॉल्यूशन हो गया। ऐसे 1 मिनट में उतने कितने रिवॉल्यूशन किए? 360। अब ये कह रहे हैं कि ये कितने रेडियन टर्न हो गया। अगर ये रेडियन में पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है ये किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? रेडियन में किसको मेजर करते हैं? एंगल को नहीं करते? तो बोलो ना, गलती तो होगा, बोला करो। तो यहां पर अगर ये पूछ रहे हैं कि वो कितना रेडियन घूम जाएगा, इट मीन्स दे वांट टू आस्क द एंगल फॉर्म्ड बाय द व्हील इन 1 सेकेंड। क्लियर है? 1 सेकेंड में कितने रेडियन घूमा, यानी 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाया, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब 1 रेवोल्यूशन पूरा होता है तो एंगल कितना बनता है? 360। सॉल्व करते हैं। देखो, एंगल फॉर्म्ड इन 1 revolution of wheel इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, या फिर और क्या कह सकते हैं इसको? रेडियन में कितना कह सकते हैं? इक्वल टू 2π रेडियन नहीं हो जाएगा क्या? नहीं समझे?
पाई रेडियन 180 डिग्री नहीं होता, तो 180 डिग्री पाई होता है, तो 360 कितना हो गया, 2 पाई। और इस बात को याद भी रखेंगे, सीख लेंगे कि एक रिवॉल्यूशन में रेडियन वाला एंगल 2 पाई बनता है। ठीक है, ये 1 रिवॉल्यूशन में हो गया। अच्छा, उसने 60 मिनट में रिवॉल्यूशन कितने किए, 60 मिनट में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन कितना, 1 मिनट, इन 1 मिनट कितने हैं, 360। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड निकालना चाहूं तो आप बता सकते हैं क्या होगा, 1 सेकेंड के कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 360 में डिवाइड बाय 60 नहीं कर देंगे, क्यों, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये 60 सेकेंड के रिवॉल्यूशन है। अगर 1 सेकेंड का निकालना है तो डिवाइड बाय 60, और ये कैंसिल करके कितना हो गया, 6 रिवॉल्यूशंस। 360 रिवॉल्यूशन है, ये कितने हो गए, 6 रिवॉल्यूशन। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन घूम गया होगा, नंबर ऑफ रेडियंस सिक्स रिवॉल्यूशन। क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 पाई से, तो ये कितना आ गया, 12 पाई। आया समझ में कि फिर से समझाओ, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन बनाए, 1 मिनट में हो गया 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के रिवॉल्यूशन हो गए कितने, वही 360। अगर 1 सेकेंड का निकालेंगे तो 360 में डिवाइड किससे किया, 60 से, तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन, 6। अच्छा, 1 रिवॉल्यूशन का एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन घूमता है 1 रिवॉल्यूशन में, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा, 6 इंटू 2 पाई मीन्स 12 पाई रेडियन एंगल उसने बना लिया होगा। अगर ये डिग्री में पूछते तो पाई की जगह कितना रखते, 180, तो 180 इंटू 12 कर दो तो वो किस में आ जाएगा, डिग्री में। अभी ये किस में है, रेडियन में। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट है तो तुम अपना क्रॉस क्वेश्चन करो, कम समझ में आया फिर से समझा दो। क्वेश्चन, एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ के ये बताइए कि जो वैल्यू दी गई हैं वो कौन कौन सी वैल्यू दे रहे हैं। ये एक तो लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, दूसरा रेडियस दी है। तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दो चीजें दी गई हैं। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि डिग्री मेजर क्या होगी एंगल की, मींस एंगल किस में निकालना है, डिग्री में। तो क्या मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला बताया है तुमको जिसमें लेंथ ऑफ आर्क आता हो, जिसमें रेडियस ऑफ सर्कल आता हो, जिसमें एंगल सबटेंडेड का फॉर्मूला याद है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर सुना है क्या? तो जो फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर है उसको एक बार फिर से मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, सुनो। जब कोई भी सर्कल होता है उसके सेंटर पर आर्क एंगल बनाता है तो उस एंगल थीटा को फाइंड करने का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क एल अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कल आर। और जो थीटा की वैल्यू है वो हमेशा किस में मेजर की जाएगी, रेडियन में। यहां पर एंगल किस में निकालना है, डिग्री में। तो हम क्या करेंगे पता है, हम निकाल लेंगे, ये पेन बंद करो। कोई भी सर्कल का आर्क होता है वो सेंटर पर एंगल बनाता है थीटा, तो उसका फॉर्मूला एल अपॉन आर है, उसमें थीटा किस में आता है, रेडियन में। अब यहां पर थीटा अगर रेडियन में आएगा तो निकालना किस में, डिग्री में। क्या आप रेडियन को डिग्री में चेंज करना जानते हो? कैसे कर सकते हैं? रेडियन को डिग्री में लाना हो तो 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, तो अब हम इसमें डायग्राम अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और नहीं बनाए तो बिना बनाए हुए भी सॉल्व हो जाएगा, पर बना लें तो अच्छी बात है। खासकर मैं समझाऊं तो बना के समझा दूं तो तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। देखो, ये सर्कल हो गया,
एक मैं इस पे आर्क ले लेता हूं, आर्क का नाम है ए बी, और इस आर्क ने सेंटर पर एंगल है जो बनाया है, एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क एट द सेंटर इज AOB. Let this angle is represented by theta, and length of arc is L, and radius of circle is R. Then according to question, रेडियस कितनी हो गई R? 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क L कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर. अब हम फाइंड क्या करेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क at the center of the circle. क्या फॉर्मूला होगा? थीटा इक्वल टू L अपॉन R. L की वैल्यू क्या है? 22. रेडियस कितनी है? 100. ये किस में आया है अभी? रेडियन में आया है, रेडियंस में आया है. अभी हमको किस में पूछा जा रहा है? डिग्री में. तो रेडियन को मैं डिग्री में कैसे ला सकता हूं? 180 डिग्री अपॉन 5. ये 0 से 0, 2 से कैंसिल किया 5, और ये 9. अब इसमें वैल्यू रख देंगे. 22 अपॉन 5 इंटू 9 अपॉन पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7. ये 22 से ये 22 कैंसिल, और 7 न्यूमरेटर में गया, तो 7 9 जा अपॉन में 5. ये किस में आ गया है अभी? 63 अपॉन 5 किस में आ गया? डिग्री में. अब मैं डिवाइड कर देता हूं, तो 5 से डिवाइड करेंगे 63 में. 5 1 जा 5, 13, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 3 डिग्री. 3 डिग्री में इंटू किससे कर लें? तो ये क्या आ गया? 180 मिनट. 3 डिग्री में 60 मिनट का इंटू हो गया. अब फिर डिवाइड करो, डिग्री का डिवाइड पूरा. 5 3 जा 15, माइनस किया 30 मिनट. 5 6 जा क्या आ गया? 12 डिग्री 36 मिनट इज द आंसर. आ गया समझ में? कर सकते हो. इसी में A अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है, या A अपॉन बी अपॉन सी में और भी तरीका है. तो कभी तो इसको लिखा जाता है AC अपॉन बी, इसको लिखा जाता है AD अपॉन BC, और इसको लिखा जाता है AB अपॉन C. तो ये डाउट है कि ये कब आता है और ये कब आता है ना? तो इस डाउट का सॉल्यूशन ये है कि अपॉन वाली लाइन कौन सी है. अगर ये अपॉन वाली लाइन है ना, फ्रैक्शन वाली मेन लाइन, तो नीचे जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और C न्यूमरेटर में जाएगा, B नीचे रहेगा. अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आ रहा है, अपॉन वाली लाइन ये वाली है जो क्वेश्चन में चल रही है, याद रखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है. इसके न्यूमरेटर में क्या है? फ्रैक्शन, और इसके डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है. तो ये देखना होता है कि अपॉन वाली लाइन कौन सी है. अगर ये न्यूमरेटर में अपॉन वाली लाइन है यहाँ पे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और अगर यहां पर अपॉन वाली लाइन है तो इसको फ्रैक्शन बनाकर रेसिप्रोकल करेंगे. ठीक है, अपॉन में क्या लिख लेंगे? 1, और ये न्यूमरेटर में जाएगा. एक मिनट, AC लिया है और यहाँ पे AB, तो उल्टा कर दिया है. A अपॉन B अपॉन C ये भी लिखा है. अगर ये अपॉन वाली लाइन है और इसके नीचे फ्रैक्शन आ रहा है तो रेसिप्रोकल होके ये क्या हो जाएगा? AC अपॉन B. और अगर ये अपॉन वाली लाइन है
तो इसके नीचे फ्रैक्शन बनाया जाएगा और ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 न्यूमरेटर में जाएगा, तो a इंटू 1 अपॉन बी इंटू सी, तो ये क्या आएगा a अपॉन बी सी। तो तुम्हें ये देखना है कि जो अपॉन वाली लाइन दी गई है जो क्वेश्चन में ऊपर से चल रही है, अगर उसके नीचे फ्रैक्शन आता है तो रेसिप्रोकल कर दो, और अगर उसके नीचे सिंगल वैल्यू आ रही थी, जैसे यहां पे क्या आ रहा था, सी था ना, या P अपॉन क्यू फॉर्म था क्या यहां पे, ये डार्क वाली जो मैंने लाइन ली है ना, ये जो व्हाइट वाली ली है, इसमें इसके नीचे ऑलरेडी फ्रैक्शन था कि नहीं, रूल एक ही है, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होता है, बात खत्म। तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हुआ, सी न्यूमरेटर में गया, यहां पर 1 नहीं था, यहां पर सिर्फ क्या था इसके नीचे, सी, तो मैंने उसको क्या बनाया, फ्रैक्शन। ऊपर कुछ भी लिखा हो कोई मैटर नहीं है, ए लिखा है चलेगा, ए अपॉन बी लिखा है तो भी चलेगा। मेन चीज कहां है, जो रूल है वो कहां से बन रहा है, डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल, और अगर फ्रैक्शन नहीं है तो बना के रेसिप्रोकल होगा। तो मैंने सी को क्या बनाया, सी अपॉन 1, तब वो रेसिप्रोकल हुआ। जैसे तुमने यहां पे देखा, तो अपॉन वाली लाइन कौन है, 9 के नीचे वाली है या 1 के नीचे, 9 अपॉन वाली लाइन यहां से चल रही है कि ये 1 अपॉन 7 चल रहा है, तो अपॉन वाली लाइन ये वाली हुई कि नहीं, तो इसके नीचे ऑलरेडी फ्रैक्शन था कि नहीं 1 अपॉन 7, तो 1 अपॉन 7 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 7 अपॉन 1, और अगर नहीं होता अकेला 7 होता तो मैं उसके नीचे 1 लिख के तब रेसिप्रोकल करता। आई बात समझ में, कि और एग्जाम्पल दूं, जैसे 3 अपॉन 2 अपॉन 5 है, तो डिपेंड करता है, मान लो ये है अपॉन वाली लाइन, ये वाली, तो इसके नीचे 1 को क्या करेंगे, 5 को फ्रैक्शन बनाएंगे और रेसिप्रोकल, तो 1 न्यूमरेटर में गया तो कितना आएगा, 3 अपॉन 2, 5 जा 10। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या, समझ गए, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इसके बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ लो इसको अपनी बुक में। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, कॉर्ड की लेंथ कितनी है 20, तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका माइनर आर्क। डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5 का सॉल्व। देखो एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहां पे, अब इसमें डायमीटर ले लें पहले, डायमीटर ले लिया, डायमीटर कहां से पास होगा, सेंटर से। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड भी खींच दी इसमें कहीं भी, ठीक है, ये मैंने कॉर्ड खींच दी। इस कॉर्ड का नाम हम क्या ले लें, डायमीटर ए बी ले लेते हैं, और कॉर्ड का नाम क्या ले लेते हैं, पी क्यू। अच्छा डायमीटर 40 है ना, तो ये सेंटर हो गया ओ, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 20, 20 करेक्ट है। अच्छा कॉर्ड कितनी है 20, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा तो अगर ये, तो ये रेडियस नहीं है क्या ओपी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 20 सेंटीमीटर। अब अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है ना, निकालना क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब कॉर्ड का जो माइनर आर्क है ना पी क्यू, इसकी लेंथ निकालनी है। तो पी क्यू निकालने के लिए हमको ये बस एंगल मिल जाए तो पी क्यू आ जाएगा, ये वाला एंगल। क्यों, ये लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी एल, रेडियस कितनी है 20, तो रेडियस तो पता ही है, सिर्फ क्या नहीं पता है, एंगल। तो ये एंगल कैसे आएगा, तो इस एंगल के लिए हम एक काम करेंगे ना, ये सेंटर से क्या करें, ये कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है क्या, थ्योरम पढ़िए,
परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, नहीं पढ़ी 10th क्लास की थ्योरम है कि अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, कॉर्ड की लेंथ कितनी है 20, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये भी कितना हो गया 10। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो इस थ्योरम की भी जरूरत नहीं है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हो रहा है ये, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। ये 20 है और कॉर्ड की लेंथ भी कितनी है 20, और ये रेडियस ये भी कितनी है, तो ट्राइंगल पीओक्यू कैसा हो गया, तो इसका ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको थोड़ा बताना पड़ेगा, बताएंगे कैसे, देखो पहले हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, इज 40 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएंगी, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड कौन सी है यहाँ पे पी क्यू, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू भी कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल पीओ क्यू इन ट्राइंगल पीओ क्यू ऑल साइड्स आर इक्वल कि नहीं है, बताओ, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर एंगल पीओक्यू इक्वल टू कितना 60 डिग्री। पीओक्यू को मैं थीटा ले लेता हूं, और 60 डिग्री क्या रेडियन में चेंज नहीं करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि वो जो फॉर्मूला होता है ना थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, उसमें थीटा किस में रखा जाता है रेडियन में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई अपॉन 1, और ये किस में आ गया अभी रेडियन। कितना हो गया सॉल्व हो गया, ये पाई/3, थीटा की वैल्यू पाई/3 रेडियन आ गई, थीटा पाई/3 आ गया। अब थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एल निकालना है ना, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। गलत है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल का फॉर्मूला क्या हुआ थीटा इंटू आर। क्लियर है ना, नहीं है, अरे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल का फॉर्मूला क्या हुआ थीटा इंटू आर, सही तो लिखा है। इसमें थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे पाई/3, और रेडियस 20, तो इसका आंसर आ गया 20 पाई/3 सेंटीमीटर में आएगा। क्यों आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि रेडियस भी किस में गिवन है यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, कर लो। यहाँ पे अगर डायग्राम में ये डायमीटर हटा दें तो इसकी जरूरत नहीं है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। डायमीटर 40 सेंटीमीटर था, 40 सेंटीमीटर का हाफ हो गया, डायमीटर 40, तो हाफ किया तो रेडियस क्या हो गई 20। ये डायग्राम में आपको रेडियस दिखाई दे रही है, कौन कौन सी रेडियस है मुझे बताएं, ओपी रेडियस है एंड ओक्यू रेडियस है, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई।
फिर एक सेकंड वैल्यू हम आगे देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली। कॉर्ड जानते हैं क्या होती है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड। तो आप इसकी सर्कमफेरेंस के कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन कर दो तो वो क्या हो जाएगी? इसकी कॉर्ड हो जाएगी। कॉर्ड का एक नाम रख सकते हैं, पी क्यू, आर एस, ए बी, सी डी, कोई भी नाम रख दो। इस कॉर्ड का नाम मैंने क्या रखा है? पी क्यू। इसकी लेंथ कितनी है? 20। तो व्हाट वी कैन सी हियर दैट all sides of this triangle are equal. If all sides of a triangle are equal, then it is an equilateral triangle. Therefore, we can say that triangle POQ is an equilateral triangle, and also each angle of a equilateral triangle is 60 डिग्री। तो एंगल POQ इसका सेंटर पर एंगल है, ये कितना हो गया? 60। अच्छा, हमें पता है हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में जो थीटा आता है वो हमेशा किस में सब्स्टिट्यूट होता है? रेडियन में। तो जो वैल्यू 60 डिग्री थी उसका रेडियन क्या आया? π/3। रेडियन बनाना कैसे किया हमने? π/180 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये थीटा आ गया, फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ ऑफ आर्क का L इक्वल टू थीटा इंटू आर, वैल्यू रख के सॉल्व किया तो ये कितना हो गया? 20π/3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आया है? क्योंकि रेडियस भी किस में दी गई थी? सेंटीमीटर। ठीक है। सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या हो रहा है? देखिए, 2 सर्कल है और उन सर्कल के सेंटर पर एंगल बन रहे हैं 60 और 75, और ये जो एंगल है ना वो सेम लेंथ वाले आर्क ने बनाए हैं, तो इनके रेशियो क्या होगा? रेडियस का। तो यहाँ पर हमको 2 सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। पहले मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये फर्स्ट सर्कल हो गया, एक ये सेकंड सर्कल हो गया। ठीक है। अब फर्स्ट वाले सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? एक 60 डिग्री एंगल बना दिया, इसका नाम रख दिया AO। और सेकंड वाले सर्कल के सेंटर पर जो एंगल है ये हमने ले लिया POQ, सेंटर O डैश ले लेते हैं। इसके सेंटर पर जो एंगल है वो हम थीटा से रिप्रेजेंट कर लेंगे, बल्कि θ1 से, और इसको θ2 से। इसकी रेडियस हम ले लेते हैं R1, इसकी रेडियस R2, इसका लेंथ ऑफ आर्क L1 और इसका लेंथ ऑफ आर्क L2। ठीक है। अब पहली चीज जो हमारे पास है वो हमें फाइंड क्या करना है? रेशियो ऑफ रेडियाई। तो इनके रेडियाई का रेशियो फाइंड करना है। रेडियाई के रेशियो को किससे डिनोट करेंगे? R1 रेशियो R2 से डिनोट करेंगे। जो रेडियाई का रेशियो है वो R1 रेशियो R2 हो जाएगा। ठीक है। अब वैल्यू कौन कौन सी गिवन है? देखो, एंगल है ना, फर्स्ट सर्कल के सेंटर का एंगल θ1। θ1 की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। एंड θ2 की वैल्यू, ये जो दोनों वैल्यू हैं वो किसके फॉर्म में दी है? डिग्री में। तो डिग्री में है तो हमें किस में रखना पड़ेगा इनको? रेडियन में। बिल्कुल सही। तो डिग्री से रेडियन में चेंज कैसे कर लेते हैं? जानते हो डिग्री को रेडियन में चेंज करना? डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ π/180। ठीक है। और θ2 में भी डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, 75 इंटू π/, 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से ये 3, इसको 15 से कैंसिल करें, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो θ1 की वैल्यू कितनी आ गई? π/, θ2 की कितनी आ गई? 5π/12। इस तरह से θ1 और θ2 आ गए रेडियन में, ये रेडियन के टर्म्स में आ गए। अब यहाँ पर जो आर्क की लेंथ है वो कैसी है? सेम। तो यहाँ पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क्स कौन कौन से, ए बी एंड पी क्यू, लेंथ ऑफ आर्क ए बी एंड पी क्यू आर सेम, देयरफॉर L1 इक्वल टू L2 नहीं हो जाएगा क्या? अगर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है मींस इसकी जो लेंथ है L1 और सेकंड वाले की जो लेंथ है L2 वो दोनों कैसे इक्वल है? अच्छा, L1 का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इंटू आर होता है ना, थीटा इक्वल L अपॉन आर होता है, तो L इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो L1 का हो गया थीटा 1 इंटू R1 और L2 का हो गया थीटा 2 इंटू R2। फॉर्मूला लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख के बता देंगे। थीटा 2 इंटू ये थीटा 1 इंटू R1 थीटा 2 इंटू R2, फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर L इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। अब इसमें थीटा 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पाई अपॉन 3 इंटू R1, थीटा 2 की वैल्यू क्या है, 5 पाई अपॉन 12 इंटू R2। ठीक है, अब देखो ये पाई से ये पाई कैंसिल 1, 3 से ये 12 कैंसिल 4, R1 के अपॉन में किसको ले आएंगे, R2 को, तो इक्वल टू में क्या बचेगा 5 अपॉन, अगर इसको रेशियो में लिखें तो R1 रेशियो R2 इक्वल टू 5:2, ये आ गया रेशियो ऑफ रेडियाई और यही इसका क्या है आंसर। आया समझ में? ठीक है, नोट कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, रिपीट कर देंगे। द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ कि ऐसे क्लॉक में एक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है इसका मूवमेंट होता है ऐसे, तो ये टिप है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या बना रहा है आर्क, उन आर्क की लेंथ है 10, 15, 21। एंगल जब ये ऐसे मूवमेंट करेगा, यहाँ से ऐसे मूवमेंट करेगा, तो एंगल जो बनेगा वो हमको यहाँ बताना है। और इसकी जो पेंडुलम की लेंथ है वो कितनी है ये, तो ये जो पेंडुलम की लेंथ है ये किसका काम करेगी, रेडियस। अगर हम ये पूरा ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अभी आ गया। अब इसको डायग्राम को देख लो पहले, इसमें भी एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ये यहाँ से पेंडुलम ले लेंगे एक सेंटर से, ये पेंडुलम पूरा आर्क बना रहा है ए बी, पेंडुलम की लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर, और सेंटर पर एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये लेंथ L ले लेते हैं, ठीक है। रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम की लेंथ से रेडियस R मिल जाएगी 75 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क पार्ट ए में लेंथ ऑफ आर्क L की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, बहुत आसान है, L अपॉन आर। L की वैल्यू हो जाएगी 10, R की वैल्यू 75, 5 से कैंसिल कर दें, थीटा आ गया 2 अपॉन 15, और इस फॉर्मूले से L अपॉन आर से जो थीटा आता है वो किस में आता है, रेडियन में ही तो आता है। और ये किस में पूछ रहे थे, एंगल रेडियन में ही पूछ रहे थे, तो ये आंसर होना चाहिए फिर। कि डिग्री में चेंज तो नहीं करोगे, अगर वो कहते तो चेंज करते डिग्री में,
अदरवाइज जरूरत ही नहीं है डिग्री में चेंज करने की। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। इसका मैंने फर्स्ट ए कर दिया है, तुमको बी और सी करना है सॉल्व। ए को